पिछले कुछ महीनों में जो जो कमेंट मेरे वीडियो में आए हैं उनमें से ज़्यादातर कमेंट ये है कि मैं कैसे समझूं कि वो इंसान सचमुच मुझसे प्यार करता है या फिर मुझे चीट कर रहा है। हो ही सकता है कि वो मुझे चीट कर रहा है या फिर ये हो सकता है कि वो मुझे चीट नहीं कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम उसको है और मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि वो चीट कर रहा है, तो मैं कैसे समझूं कि सचमुच वो मुझे चीट कर रहा है या फिर नहीं, किस तरह से मैं समझ सकता हूँ। तो देखो, मैं आज की वीडियो में ना कुछ टिप्स बताने वाली हूँ। इसको अगर तुम ध्यान से सुनोगे और इसको ऑब्जर्व करोगे अपने पार्टनर के ऊपर, तो तुम 100% श्योर हो जाओगे। 100% तुमको पता चल जाएगा कि उसका प्यार सच्चा है कि नहीं है। तो चलो एक एक करके शुरू करते हैं। देखो, आज हम लोग 2025 में खड़े हैं और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। तो इस समय में बैठे काफ़ी सारा जरिया इंसान के पास है जिसके ज़रिए वो तुमको चीट कर सकते हैं। काफ़ी सारा जरिया है और इनोवेट करते हैं, अलग अलग आइडिया इनोवेट करते हैं कि किस तरह से किसी को बुड़बक बनाएं। इसलिए पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन देखो, प्यार एक ऐसा चीज होता है ना भाई, बहुत संभाल के उसमें आगे बढ़ना पड़ता है, और नहीं तो भाई लाइफ टाइम का बात है, लाइफ बर्बाद हो जाता है। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट मैं जो बता रही हूँ वो ये है कि अगर तुम्हारा पार्टनर तुमसे सचमुच प्यार करता है तो वो अपना जो सोशल मीडिया है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, अगर सचमुच प्यार करता है ना, तो इन सब को तुमको दिखाने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर तुम देखते हो कि तुम्हारा पार्टनर ये सब चीज तुमसे छुपा रहा है, मतलब क्या, पासवर्ड नहीं लगा रहा है, लेकिन कभी भी तुम अगर विजिट कर रहे हो, उसके व्हाट्सएप खोलने की कोशिश कर रहे हो या फिर फेसबुक खोलने की कोशिश कर रहे हो, इंस्टा खोलने की कोशिश कर रहे हो, तो वो फोन तुमसे छीन ले रहा है। तो भाई मैं ये मानती हूँ कि हर एक इंसान एक नॉर्मल लाइफ डील करना चाहता है और हर एक इंसान का एक पर्सनल लाइफ होता है। लेकिन भाई इतना भी पर्सनल लाइफ कैसा है कि पर्सनल इंसान को भी तुम उसमें विजिट नहीं कर दे सकते हो? फिर कैसा यकीन है उसके ऊपर, कितना भरोसा है तुमको उसके ऊपर? तो यहाँ पे थोड़ा सा बुर्बक इंसान भी समझ जाएगा कि वो अगर तुमको वहां पे विजिट करने नहीं दे रहा है तो क्यों नहीं दे रहा है, फिर ऐसा क्या चीज है उसमें जो वो तुमको दिखाना नहीं चाहता है। वो तो उसका घर नहीं है जो तुम उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहे हो, जो तुमको रोक रहा है, फिर है क्या वहां पे जो तुमको विजिट करने नहीं देना चाहता है? तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है। रिलेशन दोनों में है, तुम दोनों लाइफ टाइम काटोगे भाई, पर्सनल चीज क्या है यहाँ पे पर्सनल कुछ है ही नहीं, तो तुम दोनों ही तो दोनों के लिए पर्सनल हो, तो तुम दोनों के अलावा और पर्सनल क्या हो सकता है लाइफ में? तो यहाँ पे थोड़ा सा समझना, अगर तुम्हारा पार्टनर इस टाइप का कुछ करता है, या तो पासवर्ड लगा के रखा है, या फिर तुमको विजिट करने नहीं देता है, फोन छीन लेता है तुमसे, या फिर कोई बहाना बनाता है, मतलब किसी ना किसी जरिए तुमको रोकता है वहां विजिट करने के लिए, तो समझ जाना भाई दाल में कुछ काला है, वो इंसान सही इंसान नहीं है, वो इंसान तुमको चीट कर रहा है। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल सा बात, कोई भी इंसान पकड़ सकता है। और एक चीज है जो लीजेंड ही पकड़ सकते हैं, मतलब थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। देखो, जब तुम लोग चैटिंग कर रहे हो, है ना, व्हाट्सएप पे तुम लोग चैटिंग करो, अगर तुम देखते हो कि तुम उसको कुछ मैसेज सेंड किए हो और तुम्हारा मैसेज सेंड तो हो चुका है, डबल टिक तो हो चुका है, लेकिन वो ब्लू टिक नहीं हो रहा है तो थोड़ी देर बाद बाद हो रहा है, लेकिन तुम देख रहे हो कि वो ऑनलाइन है ना, तो फिर तुमको क्या लगेगा? यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग को चलाना। तुम उसी के साथ चैट कर रहे हो, वो और तुम दोनों एक टाइम पे चैट कर रहे हो, तो तुम जब मैसेज सेंड कर रहे हो वो डबल टिक हो रहा, मतलब उसके आईडी में ढुक रहा है, लेकिन ब्लू टिक नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या कि वो उसको शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब वो है तो व्हाट्सएप पे, लेकिन तुम्हारे आईडी पे नहीं है किसी और आईडी पे। वहां पे वो चैटिंग कर रहा है, जब तुम्हारा मैसेज ढुक रहा है तब वो आके तुम्हारा मैसेज पढ़ के उसमें आंसर दे कि फिर वो दूसरे आईडी में ढुक जा रहा है जब तक तुम दूसरा मैसेज उसको कर रहे हो। इसीलिए तो टाइम लग रहा है। या फिर कोई कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी होते हैं, एक साथ 2-3 आईडी में ढुक जाते हैं और उसको क्या करते हैं वो लोग हैंडल कर सकते हैं, करते हैं बहुत वो लोग एक्सपर्ट होते हैं, पकड़ नहीं पाओगे।
वो लोग क्या करेंगे, तुम जब मैसेज करोगे तो वो क्या करेंगे, जल्दी जल्दी रिप्लाई करेंगे तुमको, हाँ हूँ, यस, नो, ठीक है, इस टाइप का। मतलब तुम इतना बड़ा बड़ा मैसेज उसको लिख रहे हो, लेकिन उसके पास समय ही नहीं है कि तुम्हारा उतना मैसेज का वो डिटेल्स में आंसर भी दे। क्यों समय नहीं है? क्योंकि वो 2-4 आईडी को वहां पे हैंडल कर रहा है, इसलिए हाँ हूँ में वो क्या कर रहा है, पार कर रहा है। तो देखो, यहाँ पे भी एक समझने की बात है, कभी कभार अगर ये हो रहा है तो डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हमेशा ही ऐसा होता है तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा तुमको सावधान होना है, थोड़ा सा यहाँ पे सोचना है। या तो उसको बोलो कि भाई मुझे जल्दी जल्दी रिप्लाई चाहिए, मैं जब बोलूँगा तुमको जल्दी जल्दी रिप्लाई देना है, ये तुमको बोलना है। और नहीं तो मैं चैटिंग नहीं करूँगा, मेरे साथ चैटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा भाई तुम सावधान हो जाओ, क्योंकि वो इंसान चालाकी कर रहा है, वो इंसान खेल रहा है तुम्हारे साथ, वो और 2-3 जगह पे इन्वॉल्व है जिस वजह से तुम्हारे साथ ये कर रहा है। तो इसमें तुम थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, अगर कोई इंसान इतना दिन तक नॉर्मल था, नॉर्मल तुमसे बातचीत कर रहा था, तुम देख रहे हो कि अचानक से वो क्या कर रहा है ना, अपना घर का बात ज़्यादा तुमको बोल रहा है। क्या बोल रहा है ना, देखो हम लोग अगर लाइफ टाइम बिताना चाहेंगे, अगर घर वाले नहीं माने तो, घर वाले नहीं माने तो इस रिलेशन को आगे बढ़ाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर घर वाले नहीं माने तो मैं क्या करूँगा, मैं नहीं रह पाऊंगा इसमें, ये सब बातें करेगा। जो इंसान ना रिलेशन से भागना चाहता है और वो कोई उसको जरिया नहीं मिलता है, कोई आइडिया नहीं मिलता है कि कैसे भागे यहाँ से, तो वो क्या करता है ना, घर को सामने लाता है, ढाल की तरह यूज करता है घर को। घर वाले नहीं मानेंगे तो भाई इतना दिन तुमको याद नहीं था, जब रिलेशन में आए थे तब याद नहीं था कि घर वाले भी बोल के कोई चीज है जिसको मनवाना भी पड़ता है। हाँ, या फिर फैमिली बोल के कोई चीज़ है जिसको मनवाना भी पड़ता है। हाँ, आज जब तुम रिलेशन में इतना आगे बढ़ गए हो, अब आगे सोचने की है, तब तुम्हारे दिमाग में आ रहा है मेरी जिम्मेदारी है, मेरा फैमिली है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर वाले हैं, अब याद आ रहा है। तो इतना ही अगर घर वालों का तुमको डर है तो फिर आए क्यों थे? पहला दिन ही तुमको नहीं आना चाहिए था, किसी रिलेशन में तुमको ढुकना ही नहीं चाहिए था। और तुम जब ढुके हो, किसी एक इंसान को उम्मीद दिए हो कि उसके साथ लाइफ टाइम बिताओगे, और अब तुमको याद आ रहा मेरी जिम्मेदारी है, मेरा फैमिली है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतना दिन तक तुमको याद नहीं था। हाँ, तो खेलने के लिए यही इंसान तुमको मिला था और कोई नहीं मिला था। हाँ, तुम उसके बारे में सोच रहे हो, घर वालों के बारे में, फैमिली के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटी बारे में। इस इंसान के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, इतना दिन जो बिताया इसके साथ तुम। तो ये होता है। तो अगर देखोगे कि तुम्हारा पार्टनर बार बार घर को बीच में ला रहा है, ढाल की तरह यूज कर रहा है, घर वाले अगर नहीं माने तो, घर वाले के प्रति तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो मुझे निभाना पड़ेगा, वो नहीं मानेंगे तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, मेरा ये मजबूरी है, मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर देखो ये सब वो बार 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 बोल रहा है, तो भाई समझ जाना कि ये इंसान सीरियस नहीं है और ये इंसान चांस ले रहा है, कहीं और ट्राई कर रहा है, कहीं और बेटर ऑप्शन मिलेगा, तुमको कभी भी छोड़ के वो चला जाएगा। तो अगर ऐसा देख रहे हो, बैठ के क्लियर कर लो बात को, कि बताना, बोलो, बोलना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो कि क्या बोलना चाहते हो। तो इतना दिन क्या टाइम पास किए मेरे साथ, जो अभी तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी याद आ रहा है, उस इंसान को तुरंत छोड़ो कि भाड़ में जाओ, तुम जाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है निभाओ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं चली अपने रास्ते। जब वो नहीं सोचेगा, वो तुम्हारे साथ खेल सकता है, तो तुम क्यों नहीं खेल सकते हो? अपने माइंड को सेट करो अच्छे तरीके से। आज के ज़माने में ना लोग धोखा देने के लिए बैठे हुए हैं, तुमको मौका मिला नहीं कि धोखा दे देंगे। तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ, भावुक नहीं होना है, यहाँ पे इमोशन को सामने नहीं लाना है। कभी कभार ना दिमाग से भी सोचना पड़ता है, नहीं तो लाइफ बर्बाद हो जाएगा। हाँ, हम लोग देखते हैं कि आग सामने है, फिर भी हम लोग सावधान नहीं होते हैं। तब तक सावधान नहीं होते हैं जब तक जल ना जाए, जल जाएंगे तब बोलेंगे कि जल गए हम लोग। तो भाई जलने से पहले ही सावधान हो जाओ। तो थोड़ा सा ध्यान रखो, रिलेशन में रहो, बहुत अच्छी बात है। और यकीन भी करो, पार्टनर के ऊपर 100% यकीन करना चाहिए। तो नहीं तो भाई रिलेशन किस बात का, अगर यकीन ही नहीं तो रिलेशन किस बात का। लेकिन अंधों की तरह यकीन मत करो, आंख बंद करके यकीन मत करो, थोड़ा सा अलर्ट रह के करो, है ना। क्योंकि लाइफ बिताओगे, लाइफ टाइम का बात है, लाइफ बर्बाद हो जाता है, इंसान खत्म हो जाता है, इंसान अपने जान देने पे मजबूर हो जाता है, ऐसा सिचुएशन आ जाता है। तो थोड़ा सा संभल के चलना ही सही है। जिस दिन एक हो जाओगे तो एक हो जाओगे, तब संभलने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दुनिया ऐसा है ना, 100% किसी के ऊपर यकीन आंख बंद करके नहीं कर सकते। यकीन ज़रूर करोगे, यकीन करोगे तभी तो प्यार बढ़ेगा, तभी तो रिलेशन मजबूत बनेगा, तभी तो लाइफ टाइम बिताने के बारे में सोचोगे, लेकिन आंख बंद करके नहीं।
यकीन करो, सावधान होके करो, दिमाग को खुला रखो, आँख कान नाक को खुला रखे करो, तब जाके तुम सही तरीके से रास्ता चल पाओगे और समझ पाओगे कि सामने वाला इंसान चीट कर रहा है, चालाकी कर रहा है तुम्हारे साथ, या फिर तुमसे सच्चा प्यार करता है। जमाना ऐसा है ना यार, सोने के खान तक को लोग नहीं छोड़ते। जिस इंसान का दिल सोने का बना हुआ है, अपने पार्टनर के लिए जान तक देने के लिए वो राजी है, उस इंसान तक को चीट कर देते हैं। इतना ही इंसान गिरा हुआ हो गया है। जो सच्चा प्यार करता है उस इंसान को खो देते हैं दूसरे चीज के लिए, पैसा के लिए, फेम के लिए। तो जमाना ऐसा हो गया है, इसलिए थोड़ा सा अलर्ट होके चलो, ताकि खुद बर्बाद ना हो जाए और तुम्हारा लाइफ बर्बाद ना हो जाए। ठीक है। और लास्ट पॉइंट, ये पॉइंट ऐसा है ना कि इसमें किसी की ज़रूरत नहीं है। तुम खुद समझ जाओगे कि सामने वाला इंसान रियल है कि फेक है, सचमुच प्यार कर रहा है या तुमको चीट कर रहा है। तुमको क्या करना है, एकदम शांत होके एक जगह पे बैठो और शांत होके एकाग्र होके आँख को बंद करो और खुद को महसूस करने की कोशिश करो, खुद के दिल को महसूस करने की कोशिश करो, खुद को फील करने की कोशिश करो। और उसके बाद अपने रिलेशन के बारे में सोचो कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे साथ क्या क्या करता है, और उसमें ध्यान लगाने की कोशिश करो कि वो जो जो तुम्हारे साथ कर रहा है, तुम्हारे मुताबिक, तुम्हारे रिलेशन के वाइज वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। खुद ना उसको महसूस करने की कोशिश करो, एनालिसिस करने की कोशिश करो। देखना, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा सिक्स्थ सेंस ही तुमको बता देगा कि वो इंसान तुम्हारे लिए सही है कि गलत है। लेकिन ये प्रॉब्लम है कहाँ पे है पता है, हम लोग जानते हुए भी कि सामने वाला इंसान चीट करता है, डर से हम लोग यकीन नहीं करना चाहते, उसको मानना नहीं चाहते हैं कि वो इंसान खो जाएगा या फिर हम खुद हर्ट हो जाएंगे। इस डर से हम लोग उसको मानना नहीं चाहते हैं। और नहीं तो ना, खुद के रिलेशन के बारे में तुमको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद महसूस कर सकते हो कि सामने वाला इंसान कितना तुमको मानता है, कितना फील करता है, कितना तुम्हारे बारे में सोचता है। तुम खुद जानते हो यार, खुद को धोखा कभी दे पाओगे, इसलिए किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। खुद से पूछो, एक जगह आंख बंद करके बैठो, रिलेशन को महसूस करने की कोशिश करो और एकाग्र होकर खुद से पूछो कि तुम्हारा पार्टनर कैसा तुम्हारे साथ बिहेव कर रहा है, कैसा वो करता है, क्या ऐसा वो करता है जो तुम्हारे रिलेशन के लिए अच्छा है, क्या तुम्हारे बारे में वो सोचता है, क्या तुम्हारे साथ लाइफ टाइम रहने के बारे में सोचता है, क्या वो तुमको महसूस कर पाता है, क्या तुम्हारे दुख को सुख को वो शेयर करता है उसके साथ। सारा चीज को ना महसूस करने की कोशिश करो। देखना, तुम खुद ही ना खुद को आंसर दे पाओगे, और जब आंसर दे पाओगे ना तो उसको मानना जरूर, डरना नहीं। क्योंकि हम लोग यही करते हैं, पता होता है यार, सबको पता होता है कि सामने वाला इंसान तुमको चीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तुमको पता है, लेकिन तुम मानना नहीं चाहते हो, डर से मानना नहीं चाहते हो कि वो खो जाएगा। क्योंकि तुम तो बहुत प्यार करते हो, तुम तो सच्चे दिल के इंसान हो, तुम बहुत प्यार करते हो, कहीं वो खो ना जाए या फिर तुम खुद हर्ट ना हो जाओ, तुमको ना दुख लगे, इस डर से ना तुम उसको मानना नहीं चाहते हो, अपने आप को खोलना नहीं चाहते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो उस इंसान के साथ रह के तुम क्या करोगे, जो इंसान तुमको चीट कर रहा है, लाइफ टाइम वो कैसे साथ देगा तुम्हारे, जो तुमको समझता नहीं है, तुम्हारे दुख से, तुम्हारे आनंद से किसी को कुछ जाता आता ही नहीं है, उस इंसान को साथ में रख के क्या करोगे, खुद का लाइफ बर्बाद कर दोगे। और जिस दिन समझ में आएगा ना, उस दिन ना कोई रास्ता नहीं बचेगा कि खुद को बचा पाओ तुम। इसीलिए भाई प्यार करो, ज़रूर प्यार करो, 100% यकीन भी करो अपने पार्टनर के ऊपर, लेकिन आंख बंद करके यकीन मत करो। क्योंकि ना आजकल ना भलाई का ज़माना नहीं है। तुम अच्छा दिल लेके भी चलोगे ना तो भी इंसान तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे। जितना तुम अच्छा बनोगे ना लोगों के सामने, उतना लोग तुम्हारे फ़ायदा उठाने के बारे में सोचेंगे, तुम्हारे बारे में गलत गलत बोलेंगे, कोई भी राय देने के तुम्हारे बारे में कुछ भी जजमेंट कर देंगे। और तुम्हें ज़्यादा शराफत दिखाने की कोशिश करो, तुम सोचोगे कि भाई मैं ऐसा कुछ ना बोलूँ कि वो इंसान हर्ट हो जाए, लेकिन वो इंसान ये सोचेगा ही नहीं कि तुम इसीलिए उसको बुरा नहीं बोलो कि वो हर्ट हो जाएगा। वो सोचेगा तुम बुर्बक हो, तुमको कुछ नहीं आता, तुम्हारा दिमाग नहीं, तुम्हारा बुद्धि नहीं, लोग ये सोचते हैं। तो इतना भी ना उदार मत बन जाओ,
सारा चीज लुटा देंगे, ऐसा ज़माना नहीं है। तुम सोच रहे हो क्योंकि तुम एक अच्छे दिल के इंसान हो, तुम्हारे अंदर प्यार भरा हुआ है, तुम सच्चाई के रास्ते में चलने वाले इंसान हो, तुम अच्छा इंसान हो, इसलिए सबको अच्छा समझ रहे हो। दुनिया ऐसा नहीं है, और ये तुमको पता चलेगा जब तुम लाइफ काटते रहोगे ना, जब एक्सपीरियंस होता रहेगा और उस चीज़ का सामना करोगे ना, उस इंसान का सामना करोगे ना, तब तुमको एहसास होगा। लेकिन हाँ, बहुत लेट हो चुका होगा तब। इसलिए मैं अभी बता दे रहा हूँ, मेरे ऊपर यकीन करो, खुद के ऊपर यकीन रखो और थोड़ा सा अलर्ट होके ना लाइफ को आगे बढ़ाओ। देखना, तुमको कभी ना कोई चीट नहीं कर पाएगा। तुम अगर देखो, इंसान ना खुद अगर बुर्बक नहीं बनना चाहेगा ना, तो कोई उसको बुर्बक नहीं बना सकता है। दुनिया का कोई भी इंसान ना चीट कर नहीं सकता जब तक तुम खुद चीट करने नहीं दोगे, तुम खुद उसको दोगे नहीं हाथ में कि हाँ मुझे चीट करो, तो कोई इंसान तुमको चीट नहीं कर सकता है। इसलिए अलर्ट हो जाओ, थोड़ा सा आंख को खोल के अपने प्रति सचेत होके ना जीवन में आगे बढ़ो। देखना, कभी धोखा नहीं खाओगे। ये तुमको पता है कि किस रास्ते से चल के तुम सही रास्ते से आगे बढ़ सकते हो। जीवन में सही रास्ता क्या है आगे बढ़ने का, तुमको अच्छी तरीके से पता है, बस तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। तुमको डर है कि कोई हर्ट नहीं हो जाएगा, कोई मेरे बारे में गलत तो सोचेगा नहीं, कोई मेरे बारे में गलत राय तो नहीं बना लेगा। ये सब डर से तुम कर नहीं पाते हो। तो भाई, ज़माना ऐसा है ना कि सबसे पहले ना खुद खुद का हाथ पकड़ो। खुद खुश कैसे रहोगे इसके बारे में सबसे पहले सोचो, क्योंकि कोई नहीं सोचेगा तुम्हारे बारे में, तुम्हारे अलावा तुम्हारे बारे में और कोई नहीं सोचेगा दुनिया में। मिला लेना, अभी यकीन नहीं होगा मेरी बातों पे, लेकिन जब दिन बीतता जाएगा ना, बहुत साल गुजार लोगे ना और हर्ट पे हर्ट होते रहोगे, तब जाके ना मेरी बातों पे यकीन होगा। तो तब बहुत लेट हो चुका होगा। इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से, मैं बहुत ठोकर खाई हूँ, बहुत ठोकर खा खा के आज इस जगह पे पहुंची हूँ। जबरदस्ती खुद को मुझे स्वार्थी बनाना पड़ा है, मैं नहीं चाहती थी बनना, लेकिन मजबूर। ऐसा दुनिया देगा ना तुमको, माने एक दिन खुद खुद को बदलने के लिए तुम मजबूर हो जाओगे, और नहीं तो खुद खो जाओगे, तुमको घोल के पी जाएगा दुनिया, ऐसा हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ। तो खुद से सवाल करो कि तुम्हारा पार्टनर क्या कर रहा नहीं कर रहा, तुम खुद समझ जाओगे। किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, डरना नहीं। तुम सोच रहे हो वो इंसान खो जाएगा, तुमको कोई मिलेगा नहीं, तुमको मिलेगा, क्योंकि तुम एक सच्चे दिल के इंसान हो, तुम एक अच्छे दिल के इंसान हो, तुम सच्चा प्यार करने वाला इंसान हो। तुम्हारा मन सोने का खान है यार, सोने का खान है, पहचानो खुद को। तो तुमको अच्छा इंसान मिलना ही मिलना है। एकदम डरो मत कि वो इंसान चला जाएगा तो दूसरा इंसान नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। अगर तुम सच्चे हो ना, तुम्हारा दिल अच्छा है, तुम्हारा प्यार सच्चा है, ज़रूर अच्छा पार्टनर तुमको मिलेगा, और पाने से कोई रोक नहीं सकता है। बस थोड़ा सा अपने लाइफ की तरफ ध्यान दो, ग्रो करो लाइफ में, अचीव करो, अपने सपनों को पूरा करो, फिर देखो कि लोग पाने के लिए तरसेंगे तुमको। ठीक है, तो जो पॉइंट मैंने बताया उसको ध्यान में रखना, थोड़ा सा उसमें ध्यान देना, ऑब्जर्व करने की कोशिश करना। तुमको 100% पता चल जाएगा कि तुम्हारा पार्टनर तुमको चीट कर रहा है या सच्चा प्यार कर रहा है, या फिर तुम ही ओवर थिंकिंग कर रहे हो उसके बारे में कि वो तुमको चीट कर रहा है। तुम पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, तब तो अपने रिलेशन को अच्छी तरीके से संभाल पाओगे। ठीक है, तो प्यार से रहना, प्यार से घिरे रहना, और ना अपने इस हाथ को अपने हाथों से मजबूती से पकड़ के रखना, क्योंकि दिन के अंत में ना तुम्हारा साथी सिर्फ तुम बनोगे। इसलिए अपने ऊपर यकीन रखना और अपने हाथों को स्ट्रांगली पकड़ के रखना। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मिट सून, टाटा एंड बाय बाय।